उनके खिलाफ पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इनका बिल्कुल जड़ मूल से सफाया किया जाना चाहिए कि ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसमें मानवता शमशार हुआ है। बुधवार को जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे और लोगों की समस्याओं से अवगत होने उन्हें जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, आइए सुनाते हैं। जन सुनवाई जो कार्यक्रम है, जब मैं यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आता हूँ तो विभिन्न तरह के समस्या, विभिन्न तरह के आवेदन ले लोग आते हैं। कुछ तो मेरे ग्रामीण विकास से भी संबंधित रहते हैं और ग्रामीण विकास से ज़्यादा दूसरे विभाग से रिलेटेड मामले रहते हैं। लेकिन जो मामला हमारे समझ में आता है कि इसका निदान होना चाहिए, हल होना चाहिए, तो संबंधित अधिकारी को या संबंधित मंत्री को उन समस्याओं से अवगत करा देते हैं कि ताकि वो समस्या हल हो जाए। और ये जन सुनवाई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूँ कहा जाए कि उनके दिशा निर्देश में जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है और हर दिन बड़ी तादाद में कार्यकर्ता से लेके ग्रामीण जनता, सरकारी सेवक भी आते हैं और उनकी बात को सुनकर के उनके मामले का हल भी करते हैं। लगता है कि 80-85% मामले हल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है और लोगों के लिए अच्छा शुभ संकेत है। और ये अंदाज़ा तब हम लोग को लगता है जब हम दूसरे बुधवार को बैठते हैं और उसके रिपीट करने के लिए कोई जब नहीं आते हैं तो लगता है कि मामला उनका हल हो जाता है। सर, कल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बिहार के बेटे की मौत आतंकियों द्वारा। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ भारत नहीं, जो लोग अमन और शांति, प्रेम, भाईचारा चाहता है जो देश, सब लोग आज मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं। और इस तरह से कायरतापूर्वक जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कायर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसमें मानवता शमशार हुआ है। जहाँ बच्चों की हत्या की जा रही है, जहाँ पर पूछ करके उनकी हत्या की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले संगठन को और उनके जो नेता है, उनके खिलाफ पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इनका बिल्कुल जड़ मूल से सफाया किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की घटना नहीं हो। लेकिन इससे घटना में जो लोग की जाने गई है, जिन लोग की मौत हुई है, उनके परिजन से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और सर, जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई, मैंने कहा कि इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। जो दुनिया के लोग, वहाँ की सरकारें जो शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, भाईचारा चाहती है, मिल्लत चाहती है, और मिल्लत में सब कुछ है, और मिल्लत, प्रेम और भाईचारा में खलल डालने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ पूरा दुनिया एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के उनके संगठन को और ऐसे नेताओं को, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को मिलजुल करके इसका सफाया करना चाहिए। इसका यही रास्ता है। तो जैसा कि आपने सुना, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जन सुनवाई कार्यक्रम नीतीश कुमार के आदेश पे किया जाता है। इससे राज्य के तमाम ऐसे जनता जिनकी कोई समस्या होती है, विभागीय समस्या होती है, वो लेकर के इन्हें कार्यालय पहुंचते हैं, इस जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां उनका समस्या का निदान किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने इस आतंकी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना काफ़ी निंदनीय है और इससे पूरा देश आज मर्माहत है। ऐसे में उन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने
की मांग की है और कहा है कि दुनिया को एकजुट होकर के ऐसे आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सफाया कर देना चाहिए। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।